हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये ब्लॉग है 26 तारीख का और मेरठ में स्कूल कॉलेज जो हैं वो बंद हो गए हैं कांवड़ की वजह से। 2 तारीख तक के लिए 3 को खुलेंगे। और सुबह नाश्ते में कल हरे हुए आलू बनाए थे, तो आज पराठे की जगह मैंने बना ली है पूड़ी, क्योंकि बहुत दिन से पूड़ी खाई नहीं थी और मन कर रहा था। तो आज नाश्ते में पूड़ी और सब्ज़ी है। इसके साथ चाय लेंगे और नाश्ता करने के बाद छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा डीले रहता है, नहाने धोना सब चीज़ें। तो बच्चे जो हैं वो पहले सफाई कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी इनको डस्टिंग और सफाई का काम मैंने सौंपना शुरू किया है। तो ये जो माइका है अलमारी के ऊपर की जो वाइट वाला हिस्सा है, उस पर अक्सर निशान रहते हैं। तो इन्होंने पिछले संडे भी साफ़ किया था और अब भी हल्का सा साबुन का हाथ लगा के मैंने इनको सिखा दिया। तो ये उसको साफ़ कर रही हैं धीरे धीरे। मतलब तारीफ़ भी मिलती है ना बच्चे को, तो फिर वो करने लगता है। और आराध्या शीशा साफ़ कर रही है। तो थोड़ा थोड़ा ये है कि पूरा एक साथ नहीं कर पाती, लेकिन बेडरूम की क्लीनिंग या लॉबी की कोई भी एक हिस्सा इन्हें बीच बीच में मैं साफ़ करने के लिए देती रहती हूँ, ताकि जब कभी अकेले या अलग रहना पड़े तो लाइफ स्किल्स हैं जो हर माँ की जिम्मेदारी है ही सिखानी। जितना उसके बच्चे सीख जाएं वो मानसिक रूप से उतना उनसे संतुष्ट रहती है कि हाँ, मेरे बच्चे अपने आप भी अगर अकेले रहना पड़ा तो अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ वॉशिंग में। तो मैंने पहले 15 मिनट क्विक वॉश वाला लोड लगाया है। इसमें ऐसे कपड़े रहते हैं जो सिर्फ पहने हैं इसलिए धोने हैं, क्योंकि ना उसमें कोई दाग है ना कहीं से कोई इस तरीके का निशान है जहाँ हमें घिसना है, और साथ में वो डेलिकेट भी हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो मेरे सूट रहते हैं स्कूल वाले वो जाते हैं, और 15 मिनट वाला इतने ये लोड पूरा होगा। इतने जिनमें थोड़ा थोड़ा घिसना है ना, वो वाला काम मैं कर लूँगी। तो ये मैंने शरारा जो है मीशो से मंगाया था, अभी जब सामान मंगाया था उसी में। लेकिन कपड़ों वाला कुछ था नहीं उसमें, तो मैंने ये आपके साथ शेयर नहीं किया। अब आज धो रही थी तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। इसका इतना बड़ा घेर है। मेरा जो वाइट शरारा था बहुत सुंदर, उसमें पता नहीं मतलब किस चीज़ का निशान लगा, मैं समझ ही नहीं पाई, लेकिन वो छूटा नहीं। और वो कई सारी कुर्तियों पर चलता था, तो वो मैंने जब हटाया अलमारी से तो ये वाला मंगाया। तो उसमें गोटा पट्टी का काम वगैरह था तो वो तो नहीं मिला, लेकिन मेरे को जो मेन चीज़ थी वो फ्लेयर चाहिए था, तो वो इसमें मिल गया। अब इसका ना घेर खूब बढ़िया है। नीचे गोटा पट्टी है लेस में थोड़ी सी, उसमें ऊपर भी फूल बने हुए थे गोटे के। तो उस दिन जिस दिन मैंने इसे पहना, बारिश का मौसम है ही, तो काफ़ी ऊंचा करने के बाद भी इसमें लग गया। थोड़ा सा नीचे से घेर जो है वो काला सा कीचड़ सा लग गया था, तो वो मुझे इसे रगड़ना था। और इसका घेर देखो कितना अच्छा है, मतलब अच्छा है क्वालिटी वाइज। मैं आपको लिंक दूंगी, अगर आपको वाइट बॉटम वेयर में कुछ ढूंढ रहे हो ना तो बढ़िया है, मंगा लेना। अब ये सारे रगड़ने के बाद कुछ कमीज़ें हैं, कॉलर वगैरह घिसने हैं, 1-2 अंडरवियर है, ये सब मैं हाथ से रगड़ के मोजे वगैरह धो के डालूंगी। इतने वो 15 मिनट का लोड पूरा हो जाएगा। अब बाहर जो है वो इस टाइम पे खूब झमाझम बारिश जो है वो हो रही थी। हालांकि फ़ोन में कुछ खास कैच कर नहीं पा रहा, लेकिन इतनी तेज़ बारिश थी इस टाइम पे कि जब मैं वहाँ बैठी थी अंदर धो रही थी कपड़े, तो जाल में से भी जब बहुत तेज़ बारिश आती है तो थोड़ा थोड़ा पानी किनारों से आके मतलब नीचे आने लगता है। तो मैं मतलब मेरे कपड़े भीग गए थे वहाँ कपड़े धोते हुए। बच्चे जो हैं वो नहा के तभी निकले थे और बारिश आ गई। तो ये बारिश में नहाने की ज़िद तो करी इन्होंने एक आध बार, लेकिन फिर समझाने से समझ गए कि शैम्पू कंडीशनर सब कुछ बालों में लगा हुआ है। अब बारिश का मौसम है तो बारिश तो आती ही रहेगी, और स्कूल भी बंद हो गए हैं। तो फिर ये रुक गई, लेकिन बारिश का एंजॉय करने के लिए मैंने इन्हें सजेस्ट किया कि ये ऊपर वाली बैल्कनी बेस्ट है। हल्की हल्की सी फुहारें भी पड़ती रहती हैं यहाँ पर मुँह पे, और आप पूरे भीगोगे भी नहीं और बारिश का अच्छे से आप आनंद ले सकते हो। अब इतनी झमाझम बारिश में आप अगर ये लॉन्ड्री हैंगर मेरे पास ना हो या आपके पास नहीं है, तो आप सोच सकते हो इतने सारे कपड़े आप धो लोगे, क्योंकि अगर धुल भी जाएंगे तो आप सुखाओगे कहाँ। बिना तार के बिना उसके कितने कपड़े इधर उधर सुखाओगे, और उसमें भी पूरा घर आपका जो है वो फैल जाएगा, इधर उधर पूरा कपड़े ही कपड़े नज़र आएंगे। लेकिन इस पे अभी आप देखना इतने सारे कपड़े मैंने धोए हैं आज, और वो सारे के सारे इस पे सूख जाएंगे आराम से। बारिश अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन कपड़ों की तरफ से मुझे कोई टेंशन नहीं है। रही बात ये कि जी बदबू नहीं आती या कुछ और, वो मैं अगर आती देखो तो मैं अब तक इसे डिच कर चुकी होती, कुछ और सोचती प्लान भी। कुछ भी नहीं होता कि कोई स्मेल आ रही है कुछ आ रही है, बिल्कुल आराम से बिल्कुल फ्रेश कपड़े सूखते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेंटिलेशन है और गर्मी रहती है, कपड़े बिल्कुल बढ़िया सूख जाते हैं।
और उसमें भी आपको थोड़ा और जल्दी करना हो तो फ़ैन है वो चल जाता है। तो बारिश अपनी जगह है, उसका आनंद भी लेते रहेंगे और हमारे कपड़े भी आराम से सूख जाएंगे। बच्चे बना रहे हैं कागज़ की नाव। लॉन्ड्री हैंगर का लिंक जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन ख़रीदो तो डिलीवरी नहीं थी मेरठ में, लेकिन अब ये ईज़िली अवेलेबल है, तो आप लिंक से आराम से मंगा लेना। बिल्कुल ऐसा ही आपके पास आ जाएगा आराम से। 1600-1700 का है, ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन वर्किंग वूमन के लिए क्या और हाउसवाइफ के लिए क्या, बहुत काम की चीज़ है और आपके कपड़ों का जो गेम है ना वो उसे बिल्कुल चेंज कर देगा। यहाँ पर देखो मैंने इसमें 15 मिनट वाले कपड़े डाल दिए हैं और जो हाथ से धोए थे वो भी ड्राई करके डाल दिए हैं। अगला लोड लग रहा है वो बड़ा है, 1 घंटे 18 मिनट का, वो भी इसी पे एडजस्ट हो जाएगा। अब ये सारा काम करके फिर मैं चली गई थी नहाने, तो मेरा सफाई और कपड़े का काम निपट गया है। अब आते हैं जी लंच पर। तो लंच में मैं बना रही हूँ आज वेजिटेबल डाल के इडली, है ना, और उनको फिर मैं फ्राई कर दूँगी। मतलब यूजुअली मैं इडली और सांभर बनाती हूँ, लेकिन आज इडली वाले बैटर में थोड़ी सब्जियाँ डाल के और इनको फ्राई कर देंगे, ये बनाने की मैं सोच रही हूँ। तो सूजी ले ली है मैंने, आधा किलो सूजी में इसमें एक बार मैंने थोड़ा सा हलवा बनाया था, बाकी ये थोड़ी सी कम है मतलब आधा किलो से। और इसमें 3 चम्मच जो है वो दही डाला है, सर्विंग स्पून जो होता है। अब उसको अच्छे से मिक्स करके फिर पानी डालेंगे इतना कि इडली वाली कंसिस्टेंसी बैटर की आ जाए। इसको थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे, अभी थोड़ा पतला ही रखेंगे क्योंकि सूजी फूलेगी और वो ले लेती है उस पानी को अपने अंदर। अब जब ये इसको तो हल्का सा ढक के रख दिया हमने 10-1 मिनट के लिए। अब इसमें चॉप करने के लिए सब्ज़ी जो है फिर मैंने चॉपर निकाल लिया था। सब्ज़ी में मतलब वीडियो वगैरह देखती हूँ, मेरे को याद नहीं रहती कि क्या क्या था, तो मेन जो मेरे पास अवेलेबल थी मैं सोच रही हूँ वो सारी चीज़ें डाल दूँ। तो अभी प्याज टमाटर और गाजर है, बाकी थोड़ी सी शिमला मिर्च एक आध टुकड़ा पड़ी हुई है, वो भी प्रॉपर नहीं है, और कड़ी पत्ता वगैरह जो है वो जब छौंकूँगी ना तब इसमें डाल दूँगी, ये मैंने सोचा है। तो अभी चॉपर में मैंने एक टमाटर जो है वो चॉप किया, एक प्याज चॉप की, बाकी ये जो ऑरेंज वाली गाजर हैं ये बहुत जल्दी ख़राब होने लगती हैं, तो ये 3-4 बची हुई हैं, मतलब थोड़ी सी लाए थे उसमें से 3-4 हैं, तो इसमें से 2-3 जो है वो मैं डाल दूँगी इसमें, 2 अगर हो सका तो, और 1-2 जो भी बचेंगी, मतलब अब मैं सारी ही छील रही हूँ और छील के रख दूँगी, तो बच्चे जो हैं इनको ऐसे ही कच्ची खा लेंगे। खाने के साथ राय मतलब सलाद वलाद नहीं, ऐसे ही चलते फिरते मेरे बच्चे गाजर जो हैं वाली पसंद है उन्हें, इसीलिए बीच बीच में आती है। लेकिन ये लाल वाली गाजर से मैंने देखा है कि जल्दी ख़राब होने लगती हैं, गलने सी लगती हैं। तो अब इनको छील रही हूँ, तो गाजर भी ना मैं बारीक बारीक थोड़ी सी काट के इसी चॉपर में जो है वो कर दूँगी। या फिर इसका दूसरा तरीका वो था कि मैं सोच रही थी कि पहले कद्दूकस करूँ, लेकिन फिर छोटे पीस हो जाएंगे ज़्यादा, इसलिए मैं इसी में कर रही हूँ छोटे के लिए, ताकि आती भी रहे मुंह में और ऐसा भी ना लगे कि मतलब बिल्कुल अलग सी चीज़ आ गई। क्योंकि हो सकता है बच्चे जो हैं वो, उनके लिए दिमाग में इडली की जो एक मेमोरी बनी हुई है उससे वेजिटेबल इडली थोड़ी अलग होती है, तो मैं एक ट्राई ही दे रही हूँ कि पता नहीं बच्चों को पसंद आएगी या नानुकुर करेंगे। सांभर में तो सब्जियाँ ऑलमोस्ट खा लेती हैं, लेकिन इसमें देखते हैं, पहली बार डाल रही हूँ तो क्या होगा। तो अब मैंने जो है 2 से ढाई गाजर जो है वो चॉप कर लिए बारीक बारीक, और बाकी मैंने काट के रख दी हैं। अब सारी तैयारी हो गई थी तो मैंने इडली स्टैंड जो है वो निकाला। फिर मुझे ये जो ओवर द डोर मैंने टांगा हुआ है हुक वाला, ये कई बार पूछते हो आप लोग, तो ये ओवर द डोर मैंने मेन मंगाया था अपनी अलमारी के लिए कपड़ों की, लेकिन उसमें ये फिट नहीं हुआ और इसमें ये बिल्कुल फिट हो गया, तो यहाँ भी परफेक्ट काम कर रहा है। 200 कुछ रुपए का था, लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी ये वज़न आराम से ले लेता है और सारी चीज़ें इसमें आराम से टंग जाती हैं। बस बंद करते टाइम आपको देखना पड़ेगा कि अंदर उतना स्पेस हो कि जो भी आप इसमें टांग रहे हो वो अड़े नहीं। जैसे चावल का डिब्बा रखा है तो इसमें ना अड़े, इस तरीके से मुझे इसमें टांगना पड़ता है, नहीं तो आपको बस, बाकी ये बढ़िया है। वज़न बिल्कुल ठीक है, स्टील का बना हुआ है, रस्ट फ्री है, बढ़िया है। आपके जिस दरवाजे पे काम कर जाए तो वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़ कर देगा आपकी चीज़ों को। तो एक आ गया था वहाँ पर, पर्स टांगे हुए हैं मैंने अंदर कपड़ों की अलमारी में, और दूसरा मैंने यहाँ पर टांगा हुआ है। अलग अलग मंगाए थे दो, तो दोनों अलग ही अलग नाप के आए हैं। तो आप देख लेना अगर चाहो तो, मतलब चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मैं दे ही दूँगी। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ, तो बैटर जो है वो हल्का सा गाढ़ा लग रहा था, थोड़ा सा और पानी मिला के मैंने इसको पतला किया और जो सब्जियाँ अभी चॉप करके रखी हैं वो इसमें मिक्स कर दी। अब मुझे टमाटर को लेके मतलब ये था कि पहली बार डाल रही हूँ कि बह ना जाए, उसमें ज़्यादा अजीब सा रेड रेड ना हो जाए,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सही से मिक्स हो गया। टमाटर मैंने थोड़ा सा टाइट ही लिया था। और इसमें मैंने फिर 1 सैशे डाल दिया इनो का, थोड़े से कड़ी पत्ता। अब ये कड़ी पत्ता ना ड्राई हो गए हैं, ताज़ा पेड़ तो है नहीं, स्कूल से लेके आती हूँ। वो वाले मैंने लगाए थे पिछली बार, वो भी हुए नहीं, तो ये ना क्रश करके मैंने इसमें थोड़े से डाल दिए। अब पानी रख लिया है। इडली स्टैंड मेरे पास ये वाला है, तो मुझे इसे भगोने में रखना पड़ता है प्रॉपर। वो इडली मेकर जो है जिसका कंटेनर भी साथ में आता है, वो वाला नहीं है, तो मैंने ये वाला लिया हुआ है। और दूध जिसमें पकाती हूँ वो वाले भगोने में ही आराम से बन जाता है। तो इसमें मैं बना रही हूँ। हल्की सी ग्रीजिंग पहली बार कर दी है, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर ये गाढ़ा गाढ़ा जो इडली का घोल है वो इस पर सेट करके इसको रखेंगे। बहुत मामूली सा नमक मैंने इडली के बैटर में मिलाया था, वो मैं आपको दिखाना या बताना शायद भूल गई हूँ। और इसको जब इस पे पानी के अंदर रख देंगे, उससे पहले गैस जली हुई थी, भाप बन रही थी। लगभग 12 से 13 मिनट मीडियम फ्लेम पे जो है ये पक जाता है। मीडियम से थोड़ी सी बंदी रहेगी, तेज़ नहीं रहेगी। और उसके बाद फिर ये चाकू से भी आप चेक कर सकते हो, या फिर मतलब हो जाती है, उसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि थोड़ा 1 आध मिनट इधर या उधर, कम ना हो, 1 आध मिनट ज़्यादा हो जाए, सीधा हिसाब ये है। तो कम में ये है कि कच्ची रह जाएगी, लेकिन अगर 12 से 13 मिनट हो गए, 14 मिनट हो गए, तो ये नहीं है कि जल जाएगी, ऐसा होता है। बस आँच आपको धीमे रखनी है, मीडियम से लो की तरफ, मीडियम से हाई ना जाए। और उसके बाद आप लोगों ने ही कमेंट दिए थे कि चम्मच से इडली छुटाऊँ तो बहुत अच्छी छुटेगी, तो थैंक यू जिन लोगों ने भी कमेंट किया था। ये ट्रिक सच में काम करती है। चाकू से इडली मुझे देर लगती थी, और मतलब ये जो बर्तन है ना इडली का सांचा, ये भी सन जाता था। अभी चम्मच से बिल्कुल साफ़ निकल जाती हैं। तो अब इनको 5-1 मिनट मतलब मैंने निकाल के रखा, और दूसरा उसमें भर के सेट किया है सांचा। इतने ये हल्की हल्की सी सूख गई हैं, थोड़ी सी ठंडी हो गई हैं, तो बढ़िया बनी है स्पंजी, और मोटी मोटी इडली बन गई हैं। तो इनको मैंने 4 के पीस में काट लिया फ्राई करने के लिए। अब बच्चे जो हैं वो बैठ चुके हैं, खाने का टाइम हो रहा है, तो इसको छौंकने के लिए जो हमें चाहिए कि प्याज वो और हरी मिर्च मैंने काट के रख ली थी। इतने ये वाली इडली पक रही थी, तो अब मैंने फटाफट चढ़ा दी है कढ़ाई। तेल ले लिया है, थोड़ा कड़ी पत्ता डाला है, राई के दाने डाले हैं, प्याज डाली है, हरी मिर्च डाली है, और ज़रा सी शिमला मिर्च जो मैं बता रही थी, एक टुकड़ा पड़ा था मेरे पास, वो मैंने इसमें डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे, और भूनने के बाद फिर इसमें इडली जो है वो ऐड कर देंगे। हल्दी वगैरह मैंने इसमें नहीं मिलाई थी, आप चाहो तो हल्दी भी मिला सकते हो, क्योंकि मेरा इरादा इसमें सांभर मसाला डालने का था, थोड़ा सा येलोपन उसमें आ जाता है। तो अभी हमने तेल में ये सारी चीज़ें जो भूनी थी, इनके साथ इडली को थोड़ा सौटे सा कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि बैटर में मैंने नमक डाला था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, फीकी लगेंगी, मतलब ये सांभर के साथ भी खाई जा सकती हैं, ऐसी थी। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी, और 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा वो मैंने डाला है सांभर मसाला, ताकि थोड़ा सा सांभर का टेस्ट सा मतलब आ जाए। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ठीक ठाक मतलब बच्चे पास कर देंगे इसे या नहीं, बस जो मुझे समझ में आ रहा है ठीक से कि टेस्ट वाइज क्या सही रहेगा, मैं अंदाजे से जो है इसमें डाल रही हूँ। बाकी अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब आपको बता सकती हूँ कि बहुत अच्छी बनी थी, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। मतलब मैंने ये पूछा कि सही बनी है, तो कहा मम्मी सही, बहुत टेस्टी बन रही है। और मैंने भी खाई तो बढ़िया लग रही थी। मतलब एक आइटम ये हो सकता है कि सादी इडली की जगह वेज इडली आप भर के बना दो। इसके साथ थोड़े से दाल और चावल बनाए थे, तो ये तीनों चारों चीज़ें मिलके हमारा हो गया लंच। हालांकि बच्चों ने दाल चावल फिर नाम मात्र के ही खाए, उन्होंने इडली ही ज़्यादा खाई। अब मेरे हस्बैंड ने प्रयोग किया इसमें बिना फ्राई किए, जो दूसरा सेट इडली का तैयार हुआ था ना, उसमें से एक इडली पे दही, सौंठ, नमक, मिर्च और जीरा पाउडर ये सब डाल के इसको टिक्की की तरह बना लिया। और अब ये टेस्ट कर रहे हैं। ये इनोवेटिव तरीके से सोच सकते हैं रेसिपीज़ के बारे में, ये करते रहते हैं। तो फिर इन्होंने खा के देखी, अच्छी लगी, फिर मुझे भी खिलाई, और 1-1 चम्मच बच्चों को भी। तो ये इनका एक अलग बन गया डिश कह लीजिए, कुछ भी। और उसके बाद बच्चे जो हैं अब टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं। इतने में ये पार्सल आया था, वो मैंने जो पिछली बार बटर डिश बेकार आई थी ना, तो मैंने वो तो रिटर्न कर दी थी, और उसी दिन फिर मैंने दूसरी ऑर्डर कर दी थी सेरेमिक वाली, जिसमें चाकू जो है, बटर नाइफ जो है, उसको रखने का वुडन लिड में ही वो था। तो अच्छे से आई है, सिक्योरिटी वाइज कहना चाहिए, पूरी शीट लगी हुई है इसमें बढ़िया। और इसका जो चाकू है, मतलब हाथ में लेके पता लग रहा था, प्रीमियम क्वालिटी, काफ़ी वज़नी चाकू है। इसको रखने का लिड में ही सेट बना हुआ है, और वुडन लिड जो इसकी है वो एयर टाइट है,
क्योंकि ये सिलिकॉन की पूरी इसमें लाइनिंग दी हुई है तो एयर टाइट है। और ये सिरेमिक का इसका मेन बटर जार है। तो देखते हैं, देखने में छोटा लग रहा है कि 500 ग्राम वाला आता है या नहीं। और इस पर ये अंदर से ये पेंटेड नहीं है, ये पेंटेड नहीं है, ये जैसे कंप्यूटराइज रहता है ना, जैसे कप में डिज़ाइन रहता है हल्का हल्का 3D में छुओ तो पता लगता है, उस तरीके से बटर लिखा हुआ है। मतलब बहुत प्रीमियम क्वालिटी रिसीव हुई है और बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया, खुश हो गई मैं इसको देख के। अब इसमें मक्खन रखूँगी तब आपको बताऊँगी कि 500 ग्राम पूरा आया या नहीं आया। और इस बार कुछ और नई मछलियाँ ये लेके आए हैं, थोड़ी बड़ी। अभी तक जो थी ना वो छोटी छोटी सी थी और अब ये थोड़ी सी बड़ी लाए हैं 4 मछलियाँ। तो इसको लाके पहले जिस पिन्नी में मछली आती हैं, पहले उस पिन्नी को ही एक्वेरियम में ऐसे के ऐसे ही लटका देते हैं लगभग आधे घंटे के लिए, ताकि पन्नी के अंदर के पानी का और बाहर के पानी का धीरे धीरे टेम्परेचर एक सा हो जाता है। उसके बाद फिर मछलियों को छोड़ते हैं, क्योंकि एकदम लाते ही अगर आप पन्नी से यहाँ अपने वाले एक्वेरियम में इनको ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो मछली वालों ने ही बताया था कि वो फिर शॉक में चली जाती हैं और फिर उनके मरने का भी खतरा बना रहता है। और ये बड़ी मछलियाँ जो हैं वो सुपर एक्टिव हैं। जो छोटी वाली हैं वो तो नॉर्मल थी, लेकिन ये बड़ी वाली तो आते ही एकदम खेलना शुरू कर दिया था इन्होंने। और मैं बना रही थी इस टाइम डिनर, तो मैंने जो है थोड़ी सी, जो 8 इडली बची थी उसके हिसाब से थोड़ी सी मसूर की दाल का मैं सांभर बनाती हूँ। लेकिन सब्जियां जो है वो अब ख़त्म हो गई थी सारी, तो सब्जियां मैंने इडली में डाली हुई थी। तो ये दाल मुझे थोड़ी खड़ी खड़ी लग रही थी, तो मैंने ब्लेंडर से लेके इसको बिल्कुल मैश कर दिया। और इमली भी बिना गुठली वाली मैंने मंगाई हुई है, वो मैंने दाल में ही डाल के इसमें 2 सीटी लगा दी थी। और फिर कढ़ाई में डाल के लगा दिया इसको तड़का, और सांभर मसाला इसमें ऊपर से डाल दिया, प्याज टमाटर और राई और हरी जो लाल मिर्च रहती है सूखी, उससे कर दिया। तो इतना थोड़ा सा तो ये मैंने सांभर के तौर पे बना लिया। बाकी दाल जो है वो प्लेन निकाल दी थी थोड़ी सी, तो कि बच्चे जो है मतलब रोटी, अगर इडली इस टाइम पे मना कर रहे थे, कह रहे थे कि रोटी खाएंगे वो इससे, तो उन्होंने रोटी खाई। और 8 इडली में से 4 जो हैं वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने खा ली। इस तरीके से ये क्विक सा जुगाड़ू सा सांभर बना है। देखने में सिंपल है, लेकिन टेस्ट जो है सारी दोनों चीज़ें मिला के इडली सांभर का प्रॉपर आ गया था। उसके बाद मैंने फटाफट की किचन साफ़। अब मैं रात का टीवी जो है वो ना के बराबर हो गया है, क्योंकि अभी बर्तन साफ़ करके, किचन साफ़ करके 9 बजे हम लोग जो हैं वॉक पे जाते हैं, मैं, आरोही और नेहा, रात को, क्योंकि सुबह जो है हो नहीं पाता। और दूसरी चीज़, अब गली में कुत्ते बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब परेशान करने लगे हैं। तो हम लोग अकेले न जाके तीनों लोग जो हैं वो चले जाते हैं एक साथ, तो वॉक हो जाती है रात में 15-20 मिनट की। तो वॉक करके मैं आऊँगी, उसके बाद करूँगी एडिटिंग। फ़िलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।